कि जय भी कर रहा था? अच्छा, पहले भाजपा का झंडा उठाने में डरते थे लोग, नारा लगाने में डरते थे, अब वो सारा डर खत्म हो गया। खत्म हो गया, परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन आ गया। कितना भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर आप लोगों ने कितना प्रताड़ना सही है यहाँ पर पिछली की सरकारों में? जरूर, बहुत ज्यादा डर लगता था पहले थोड़ा दबाने की कोशिश होती थी। पहले खुलेआम इस तरह का पट्टा डाल के चल पाते थे? नहीं चल पाते थे। क्या कहते थे लोग, क्या रोकते थे, जरा बताओ? टर्चरिंग का भय था, जैसे टर्चरिंग पार्टी बहुत आदमी दिल से करता था। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा। रविशंकर दत्ता हमारे साथ है। रवि, वहां पर जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर शुभेंदु अधिकारी शायद आधा घंटा पहले पहुंच गए। मैं टाइम का मुझे करेक्शन कर सकते हैं आप मुझे, लेकिन क्या वहां पर गृह मंत्री जी भी पहुंच चुके हैं अभी? देखिए, गृह मंत्री के आने के लिए यहाँ पे अलग सा रास्ता बनाया गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ा है जैसे कि मैं देख सकता हूँ, और वहाँ पे आपके लिए लाल जो कारपेट है वो भी बिछाए गए हैं। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से अभी समझना मुश्किल है कि वो आया नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, निशित प्रामाणिक आ चुके हैं, तो शायद वो अंदर नहीं, वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अंदर जा चुके हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ। आपको रोकूंगा। इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री चुनने के लिए। यहाँ जाहिर तौर पर इसका मतलब गृह मंत्री जी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ क्षणों में ऐलान होगा। इसमें कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा, यह समझने वाली बात है। रूपेश, क्या इसमें आप जो बात है, देखिए कंसेंसस जाहिर तौर पर पार्टी विद डिसिप्लिन है, कंसेंसस होने के बाद ही ये चीजें होती है। क्या वो कंसेंसस ऑलरेडी हो चुका है? देखिए, लोगों से जो बातचीत हो रही है, लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, लोगों की जो अपेक्षा है कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और क्यों बने, लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों से मैंने पूछा कि आप 3 कारण बताइए जिसका आप नाम ले रहे हैं। लोगों के मन में यह है कि कौन मुझे आपसे एक मिनट मुझे आपसे सवाल, देखिए हम सिर्फ खबर पे स्टिक कर रहे हैं। मैं आपके पास रूपेश आ रहा हूं, विपिन के पास आ रहा हूं, रवि के पास आ रहा हूं। विपिन, कितनी देर में खबर बाहर आने वाली है, यह बताइए मुझे, कितनी देर? इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या इसमें कंसेंसस तो ऑलरेडी हो चुका होगा, पार्टी विद डिसिप्लिन उनकी हम बात कर रहे हैं, और यूजुअली ऐसी चीजों में पहले ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसका बीजेपी पालन करती है। किस चेहरे को बनाया जाना है उसका तय पहले हो चुका है, उसका कंट्रीब्यूशन देखा गया है, और उसको लेकर स्ट्रैटेजी प्लानिंग, क्योंकि इस तरह के जब डिसीजन होते हैं तो उसमें बहुत दूरदर्शी सोच चाहिए होती है, और बीजेपी के पास वो चेहरे, वो सोच है, तो सब कुछ लगभग तय है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि विधायक दल की बैठक होती है, बैठक में उस नाम का प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव को लोग सपोर्ट करते हैं, हाथ उठवाकर उनको कंसेंसस बनाया जाता है। और मैंने तमाम विधायक और सांसदों से बात की है, वो ये कह रहे थे कि हमारा व्यू हमसे मांगा जाएगा, हम अपना व्यू दे देंगे, फैसला पार्टी को करना है, पार्टी से क्या। आप मेरे साथ बने रहिए। रवि के पास में आ रहा हूं, और विपिन, मैं आपसे एक और सवाल का जवाब लूंगा कि अभी मुख्यमंत्री कौन होंगे, इनके नाम का ऐलान बस होना बाकी है। लेकिन जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है वहां पर 50,000 लोगों के स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। रवि, क्या इनपुट आ रहा है बैठक के अंदर से? देखिए, ब्रिगेड परेड ग्राउंड जो कि नहीं रवि, मेरा सवाल है अभी जो बैठक चल रही है वहां से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, इंफॉर्मेशन ये है कि अभी अमित शाह पहुंच चुके हैं, बाकी के बीजेपी के जो मुख्य नेता है समीक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु ही बंगाल के सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी खबर, बंगाल के नए सीएम होंगे शुभेंदु। 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराया और इस बार भवानीपुर से हराया। बंगाल के सीएम होंगे शुभेंदु, ये सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन अब सबकी नजर है कि डिप्टी सीएम कौन या कौन कौन होगा, हर एक की नजर इस पर है। बंगाल के सीएम होंगे शुभेंदु, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। रवि, कोई इनपुट इस पे आपके पास? देखिए, मैं पहले से ही कह रहा था शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है सबसे अव्वल नंबर में है, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है पार्टी में तृणमूल छोड़ने के बाद, नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, तो उनके सिवा और किसी का नाम यहाँ पे रह नहीं सकता। लेकिन जैसे कि बात हो रही है डिप्टी सीएम का, जो कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ये ऐसा देखा जाएगा, तो वहां पे 2 नाम हो सकते हैं। उसमें अग्निमित्रा पॉल हो सकती है, क्योंकि एक महिला डिप्टी सीएम होनी है, क्योंकि गए 15 साल में पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसके चलते वहां पे डिप्टी सीएम रहेंगे। और दूसरा एक डिप्टी सीएम बन सकते हैं जो कि पुरुष है, वो कौन होगा उसको लेके भी चर्चा हो रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का नाम अव्वल नंबर में है,
और बाकी लोगों का नाम भी है इसमें। समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी सब मिलके इनको तय किया है कि किनको होना है और संगठन किसको देखना है। जहाँ पे समीक भट्टाचार्य जो है उनको शायद संगठन का दायित्व दिया गया है, जो कि वो बारीकी से देखे हैं और देखेंगे भी, और इसके चलते शायद वो ये रेस में अपना हाथ छोड़ आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है, ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसी खबर है क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं रूपेश के पास चलूंगा, विपिन के पास चलूंगा, स्टैंड बाय। आप दोनों स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, आप बी ऑन अ स्टैंड बाय। लेकिन रूपेश, खबर ऐसी भी है कि जो गृह मंत्रालय है वो डिपार्टमेंट भी शायद शुभेंदु अधिकारी के पास ही रहेगा, ये खबर भी आ रही है। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है। देखिए, बीजेपी की अगर राजनीति को समझे और बीजेपी जिस प्रदेश में भी सत्ता में रहती है और उसका जो डिजाइन है सब कुछ तय है, लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक होने तक किसी को कुछ भी बोलने कहने की इजाजत नहीं होती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी का जो एक आंतरिक लोकतंत्र है, वो आंतरिक लोकतंत्र कहता है कि बीजेपी के विधायक अपना नेता चुनेंगे, यानी कि विधायक दल की बैठक होगी। अच्छा, एक बार जरा अपने दर्शकों को बता प्रोसेस क्या है, एक बार ये प्रोसेस समझाना जरूरी है। देखिए, अभी जो बैठक चल रही है उसमें पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, सह पर्यवेक्षक मोहन चरण मांझी हैं। फिर जो जानकारी आ रही है, ऐसी खबरें हैं, इसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि विधायकों की मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जो हैं वो एक प्रस्ताव रखेंगे, शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये खबर, ये प्रोसेस है, इसका पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर समीक भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखेंगे। ये प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस अभी इस वक्त चल रहा है। अंदर से खबरें बाहर नहीं आ रही है, सीधे कोई बाहर आएगा और अनाउंसमेंट करेगा। हमें उम्मीद है कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हम जानना चाहेंगे कि इसमें डिप्टी सीएम कौन होगा, क्योंकि वहां पर एक बैलेंसिंग एक्ट होगा। लेकिन सीधे चलूंगा विपिन, क्या क्या इंफॉर्मेशन और आ रही है, बताइए जरा। देखिए, अमित शाह पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सांसद जो हैं वो यहां पर हैं। इसके अलावा दोनों पर्यवेक्षक हैं, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रामाणिक समेत दो तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने बंगाल में इन 10 सालों में बीजेपी को संभाला है, जो सरकार से लड़े हैं, जो कार्यकर्ताओं का साथ दिए हैं, वो सब बड़े चेहरे, कोर ग्रुप के लोग और संगठन में जैसे सुनील बंसल हो गए, अमित मालवीय हो गए, ये तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं। और अब वो प्रोसेस शुरू हो गया है, विधायकों से बातचीत की जा रही है, उनका व्यू लिया जा रहा है और लगभग अगले 15 से 20 मिनट बंगाल के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं।